शहजाद भट्टी को यह बात पता चली कि दुबई के अंदर रहना मेरे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ब्राजील से होता हुआ मैक्सिको जाता है। काफी टाइम से इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो कोशिश कर रही थी और लॉरेंस बिश्नोई अपने बंदे भेजता है शहजाद भट्टी को मरवाने के लिए। उसके बंदे वहां पे जाके उसको चैलेंज करते हैं। एजेंसीज कोशिश कर रही होती है शहजाद भट्टी को जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ा जाए। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला आया, उसमें इसने रोल प्ले किया। फिर ये जो बच्ची वाला मसला आया, इसने रोल प्ले किया। तो शहजाद भट्टी उसमें पेश रहा है। शहजाद भट्टी को इंडिया ने मरवा दिया है या शहजाद भट्टी के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो छापा पड़ा है? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि शहजाद भट्टी जो है वो ना कोई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं? आखिर शहजाद भट्टी हैं कहां पर? उस्मान भाई, ये क्या मसला है? शहजाद भट्टी के ऊपर इंडिया क्यों अटैक करवा रहा है? अच्छा, शहजाद भट्टी के बारे में पहले ये खबरें आ रही थी कि शहजाद भट्टी को मरवा दिया गया है। फिर उसके बाद ये खबर आती है कि शहजाद भट्टी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। सुबह से ये पैनिक वाली सिचुएशन चल रही है। मैं पहले आपको बताता हूँ ये मामला था क्या। शहजाद भट्टी ने रोजर सिंधु के घर के ऊपर ग्रेनेड अटैक करवाया था, जो कि हिंदुस्तान में रहता है। फिर उसके बाद जब ये हिजाब वाला मामला आया था जिसमें इंडिया के एक सीएम है बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने एक बच्ची का हिजाब खींचा था। उसके बाद शहजाद भट्टी ने बोला था माफ़ी मांग लो, अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो जिम्मेदार खुद होगे। फिर काफ़ी टाइम से इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में जब शहजाद भट्टी को यह बात पता चली कि दुबई के अंदर रहना मेरे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो शहजाद भट्टी क्या करता है, दुबई को छोड़ने का फैसला करता है। फिर उसके बाद वो ब्राज़ील से होता हुआ मैक्सिको जाता है। जब वो ब्राज़ील में था, मेरा उससे कांटेक्ट हुआ तो उसने मुझे बताया था मैं अभी ब्राज़ील में हूँ और मैं आगे मैक्सिको जा रहा हूँ। फिर मैक्सिको में जाके वहाँ पे कुछ टाइम वो स्पेंड करता है। उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब होते हैं और लॉरेंस बिश्नोई अपने बंदे भेजता है शहजाद भट्टी को मरवाने के लिए। उसके बंदे वहाँ पे जाके उसको चैलेंज करते हैं। शहजाद भट्टी क्या करता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और जो टाइम उन्होंने दिया होता है सुबह का टाइम 7 बजे का, शहजाद भट्टी आधा घंटे पहले वहाँ पे चला जाता है, जाके वीडियो भी बनाता है कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लॉरेंस बिश्नोई ने जिसको भेजना है भेज दे। खैर ये सारा मामला चलता रहता है। इस दौरान इंडिया में चूंकि कुछ कार्रवाइयाँ शहजाद भट्टी करता है, फिर नीतीश कुमार जो है उनको फिर 100 कमांडोज दिए जाते हैं उनकी हिफाजत के लिए। अब इसका इतना असर रसूख वहाँ पे था। फिर उसके बाद वो माफ़ी भी मांग लेता है। मिथन वाला मामला आप देख लें, मिथन के साथ भी कहा यह जा रहा है कि इसने और शहजाद भट्टी और फ़र्क होकर ने मिलकर कोई कार्रवाई की है, उसका बाजू भी तोड़ा था। उसके बाद मिथन ने भी माफ़ी मांग ली, वो मामला ख़त्म हो जाता है। अब जो हिंदुस्तान की एजेंसीज हैं वो शहजाद भट्टी को ट्रीट कर रही हैं एज अ गैंगस्टर, पाकिस्तानी गैंगस्टर का, जिस तरह हम लोग यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई को ट्रीट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई चूंकि वहाँ पे जेल के अंदर ही है, इसलिए सेफ एंड साउंड चीज़ें हो रही है। अब होता ये कि काफ़ी टाइम से एजेंसीज कोशिश कर रही होती है शहजाद भट्टी को जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ा जाए और इसी सिलसिले में उसके बाद लेटर वगैरह लिखे जाते हैं मैक्सिको गवर्नमेंट को और उसके बाद एक टीम तश्कील दी जाती है जो कि शहजाद भट्टी के घर पे अटैक करके उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन शहजाद भट्टी को ये खबर पहले ही मिल जाती है। शहजाद भट्टी वहाँ से चला जाता है और अभी थोड़ी देर पहले शहजाद भट्टी से हमारी बात हुई है, वो सेफ एंड साउंड है। हाँ, उसके मोबाइल बंद है, उसने अपने नंबर चेंज कर लिए हैं। अच्छा। अब वो नया जो अपना ठिकाना है वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शहजाद भट्टी के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तारी होगी या फिर उसको मार दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया था शहजाद भट्टी का, मैंने उससे कहा भी था मुझे लग रहा है कि आप जिस दिन मरोगे तो आप इंडिया की गोली से मरोगे। तो आगे उन्होंने बोला ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में। असल में मसला क्या है, हिंदुस्तान इसलिए तंग है कि शहजाद भट्टी बार बार आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला आया, उसमें इसने रोल प्ले किया। फिर ये जो बच्ची वाला मसला आया, इसने रोल प्ले किया। तो जो भी इस टाइम पे मुसलमानों के साथ कोई इशू आता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं पे भी हो, तो शहजाद भट्टी उसमें पेश रहा है। उसके नेटवर्क्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो ये सारा मामला है। और अभी नहीं, मुझे एक बात समझाएं आपके भाई, क्या शहजाद भट्टी इतना बड़ा गैंगस्टर है? देखें, हम लोग तो उसे गैंगस्टर नहीं बोलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो रिसेंटली जिन चीज़ों की वजह से उसको पब्लिसिटी मिली है या हम लोग जानने लगे वो इस्लाम के मैटर्स हैं। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर केसेस हैं, लड़ाई झगड़े के केसेस भी हैं। आई थिंक एक 302 भी है, मुझे इस बात का कंफर्म नहीं है। लेकिन वो उसके पर्सनल मैटर है, उसका इस्लाम से कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब से उसने इस्लाम के लिए काम करना स्टार्ट किया है तब से लोग उसको जानना शुरू हुए। उससे पहले शहजाद भट्टी को कोई भी नहीं जानता था। ये छोटे छोटे वहाँ पर अटैक करवाना और ये सारे मामलात करना, जैसे कि वो एक वहाँ पर वीडियोस में मैंने देखा था कि वहाँ पर उनके घर में ग्रेनेड फेंकवाया था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ चलो जो थोड़े बहुत सफारती ताल्लुकात हैं वो भी इस बंदे ने खराब कर दिए? देखें, बात यह कि पाकिस्तान से तो वो ऑलरेडी गया हुआ है, पाकिस्तान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो अपनी ओन पे, मुझे ये बताएं, रोजर सिंधु के घर पे जो ग्रेनेड अटैक हुआ है, क्या किसी ने उसकी वीडियो देखी है?
मैंने अपनी आंखों से देखी है, नऊजुबिल्ला खाना काबा की बेहुरमती की गई थी। खाना काबा के ऊपर एक नापाक जानवर को बिठा के उसने पिक्चर लगाई है, वो वीडियो मैंने खुद देखी है। तो बात ये सारी कि उसने ऐसी हरकत क्यों की है? क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्यों बेहुरमती कर रहे हो, तुम क्यों खाना काबा की तस्वीर लगा रहे हो? देखो हिंदुस्तान के अंदर भी तो मुसलमान हैं ना जो इस चीज पे एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज पे एक्शन नहीं लिया, तो फिर मजबूरन इसको एक्शन लेना पड़ा। फिर इसने वहां पे ग्रेनेड अटैक करवाया और साथ साथ इसने वहां पे ना वो वीडियो भी बनवाई थी साथ साथ। तो मकसद ये है कि हिंदुस्तान वाले मुसलमानों को आगे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए, तो चलें कम से कम ये तो आ गया। फिर दूसरी बात ये कि वो इस्लाम का मामला था, वो पाकिस्तान का मामला नहीं था। अगर वो पाकिस्तान का मामला होता आप बोल सकते थे, लेकिन उस मामले का दूर दूर से पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था, वो टोटली इस्लाम का मामला था और ये एक वार्निंग थी उनके लिए। अभी शहजाद भट्टी कहाँ पर है? देखें शहजाद भट्टी उधर ही मौजूद है, उसी मैक्सिको में ही मौजूद है। अच्छा। हाँ, उसको काफ़ी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन अभी तक शहजाद भट्टी उनके हाथ नहीं है। कर रहा है और किसकी माँ पे कर रहा है? देखें ये जो हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं, अच्छा। उनकी माँ पे कर रही है। इसमें मैक्सिको पुलिस भी इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज भी इन्वॉल्व है। जिस तरह हमारे यहाँ पे एक इंटरपोल का सिस्टम होता है, उनका अपना सिस्टम है। हाँ, उसके जरिए वो कोशिश करें कि किसी तरह या तो मार दिया जाए, वो इसको पकड़ नहीं रहे, उनकी कोशिश है कि इसको मार दो। अच्छा, कोशिश उनकी, हाँ उनकी मारने की कोशिश है, लेकिन शहजाद भट्टी अभी तक उनके हाथ में नहीं आया। अल्लाह करे कि मजीद भी उनके हाथ में ना है। लास्ट टाइम हमने जब शहजाद भट्टी से बात भी की थी, उसने हमें भी यही बात की थी कि जब तक जो है वो ज़िंदगी है तब तक तो जिएंगे, नहीं तो मैं इस्लाम के बारे में आवाज़ उठाता रहूँगा। ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं अभी, अल्लाह ना करे कोई ना कोई मसला हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान इसके ऊपर कोई क्लेम कर सकता है कि हमारा बंदा जो है इन्होंने वो कर दिया? नहीं, पाकिस्तान के साथ ये मैटर नहीं बनता, और ये उसका शहजाद भट्टी के पर्सनल मामला आते हैं जो कि उसने इंडिया के साथ किए, और वो भी जो भी इस्लाम के मामला थे आप लोगों के सामने। मेरी जब लास्ट टाइम भी बात हुई थी, बल्कि मेरी आप वीडियोस देख लें, मैंने ये बात बार बार मैं बोल रहा था। अभी कुछ तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये बात बोली, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि शहजाद भट्टी को पाकिस्तान बुलाया जाए, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और मैंने ये भी बोल दिया था कि शहजाद भट्टी मरेगा तो इंडिया की गोली से मरेगा। ये बात मैंने शहजाद भट्टी को भी बोली थी, उसने आगे से मुस्कुरा दिया था और उसने बोला जी जो जिंदगी में लिखी हुई जिंदगी मौत कोई मसला नहीं है, मरेंगे तो एक दिन मार ही जाएंगे। कहने का मकसद है यहाँ पे कि शहजाद भट्टी को काफ़ी थ्रेट्स थे, और ये काफ़ी टाइम से उसने दुबई भी इसीलिए छोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पे भी उसको थ्रेट थे। लास्ट में हमारी बात हुई, मैंने उसे बोला भी कि आप जितनी जल्दी हो सके ये एरिया छोड़ दो, लेकिन वो अपनी बात पे जिद में था। वो बोल रहा था मैंने मरना है, जब तक मेरी लिखी हुई है मेरी लिखी हुई है। मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आप ये एरिया छोड़ दो, आप यहाँ से चले जाओ, कहीं और आप मूव कर जाओ, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी, वो वहीं पर रहा। फिर लॉरेंस बिश्नोई वाला मसला आ गया, लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपनी कोशिश की, कुछ नहीं कर सका। अभी हिंदुस्तान की जो एजेंसियाँ उन्होंने डायरेक्ट कोशिश की है इस दफ़ा, और मैं सिंपल ये कहूँगा कि शहजाद भट्टी की जान को डेफिनेटली ख़तरा है, ख़तरा रहेगा, और वो अब पूरी दुनिया में कहीं भी रहे, क्योंकि उसने डायरेक्ट इंडिया से पंगा लिया है, हिंदुस्तान की एजेंसी से पंगा लिया है। हिंदुस्तान की एजेंसीज भी इतनी छोटी एजेंसीज नहीं है, वो काफ़ी टाइम से, आज तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया शहजाद भट्टी के पीछे वो लगी हुई हैं, और उनको अभी इस दफ़ा मौका मिल गया। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह शहजाद भट्टी को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए, ताकि इसके बाद कोई बंदा भी इस्लाम के लिए आवाज़ ना उठा सके। जहाँ पर अभी शहजाद भट्टी रह रहा है, कौन सी कंट्री की बात कर रहे थे आप? मैक्सिको। अच्छा, वहाँ पर जो रह रहा है, तो क्या उसके पास कोई वहाँ पर कोई नेशनैलिटी या कोई इस तरह की कोई चीज़? शहजाद भट्टी के पास नेशनलिटी तो खैर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि शहजाद भट्टी थोड़ा टाइम हुआ, तकरीबन साल हुए वो वहाँ पे गया है। अच्छा। मैं यहाँ पे यहाँ पर मैक्सिको में जो है वो जराइम तो ज़्यादा है सर। मैक्सिको में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान का यहाँ पे हाथ पड़ चुका है, वहाँ पे उनका हाथ पड़ता है, उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये जो खबरें आ रही हैं कि मार दिया गया, या फिर यह खबर आ रही है कि शहजाद भट्टी को गिरफ्तार कर दिया गया, इस चीज़ में कोई भी सदाकत नहीं है। कुछ टाइम तक वो सामने भी आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। अभी मसला ये है कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर बंद आ रहे हैं। हमारी भी जो बात हुई है एक और नंबर से बात हुई है, उसके बाद से हमारा भी उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है। जब वो जाएगा अपने नंबर ओपन करेगा तो फिर ही हमारा कॉन्टैक्ट हो पाएगा। यार बात पता है क्या है, मैं एंड पे यही बात बोलूँगा कि इस्लाम की बात आई जब भी, मैं इन दिनों देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, आज 2-3 साल हो गए, तो शहजाद भट्टी ने बिल्कुल डेफिनेटली आवाज़ उठाई है। इस चीज़ पे हम इसको सपोर्ट भी करते हैं, चाहे रोज़र सिंधु वाला वाक़या हो,
चाहे किसी किस्म का भी कोई वाक़या हो, जब मुसलमानों को तंग किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, कुछ लोग तंग करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे तंग करते हैं, हिंदू बड़े अच्छे लोग हैं, सिख बड़े अच्छे लोग हैं, तमाम कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी हैं, लेकिन चंद इंतशार पसंद टोला होता है वहाँ पे जिसने ये सब कुछ किया, इलेक्शन के लिए किया, मुसलमानों को तंग किया, बाबरी मस्जिद आप देख ले, इबादत गाहों को शहीद किया। ये जो टोला है जो कि सियासत करता है और अपने वोट की खातर जब भी मसला आता है कभी पाकिस्तान पे भोंकना स्टार्ट कर देता है, कभी इस्लाम पे भोंकना स्टार्ट कर देता है। पाकिस्तानी आर्मी पे हाँ, मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छा ये शहजाद भट्टी ने स्टेप किया है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन जिस तरह चीज़ों को डिफेंड किया है, मैं कहूँगा कि शायद अगर वो मर भी जाए तो उसको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम पे मरना या शहादत लेना ये हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा रुतबा है। और यही बात उसने लास्ट टाइम जब हमारी हुई थी हमें बोली थी कि मैं मर भी जाऊँ इस्लाम की खातिर, मुझे मसला नहीं है, जब तक लिखी हुई है तो मेरी लिखी हुई है। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा, एक निहत्ता बंदा, मैं उसको निहत्ता बोलूँगा, दूसरी साइड पे वेल ट्रेंड एजेंसीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और अभी तक वो आज इतने साल हो गए इसको ना गिरफ्तार किया बल्कि छू तक नहीं पाए। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, उम्मीद ये करते हैं कि ये शहजाद भट्टी खैर खैरियत से होगा। उस्मान साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, और शहजाद भट्टी जो है वो हमेशा सेव रहें। और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।